तो भाइयों एवं बहनों, आज के वीडियो में जो है हमें जन्म कुंडली निर्माण से संबंधित चीज़ें जो हैं वो पढ़नी हैं। ये आज पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ मूलभूत तथ्य जो है वो समझाऊंगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझते हैं तो आगे वाले जो वीडियोस होंगे उनमें कैसे कैलकुलेशंस हो रहे होंगे वो इतने डिटेल में हमें समझ में नहीं आएंगे। तो जन्म कुंडली निर्माण, ठीक है। अभी इसमें जन्म कुंडली निर्माण के लिए सबसे पहले जो है ना हम देखेंगे कि लगन का निर्धारण कैसे किया जाता है। पता करना, ठीक है, या फिर ज्ञात करना, जो भी हम लिख लें, क्योंकि लगन निर्धारण तक के जो स्टेप हैं वो सेम रहेंगे। इनके हम बहुत ज़्यादा जो है वो अभ्यास करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे कि कुंडली कैसे बनाई जाती है। तो ये कुंडली बनाना क्या है, ये मैथ्स वाला पार्ट है, जो ये गणित होता है कुंडली में हम जो बोलते हैं उसके अंतर्गत ये आता है ना। आचार्य ओशो का कथन भी है कि गणित की खोज जो है वो ज्योतिष के लिए ही की गई थी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जातक आता है हमारे पास में, जातक या फिर जातिका, और वो जो है अपना जन्म विवरण हमें देते हैं। जन्म विवरण में होता है उनका नाम, फिर होता है जन्म तारीख, फिर होता है जन्म समय, और फिर होता है जन्म स्थान। मुख्यतः जो है दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी इन 3 चीज़ों की, इससे जो है हम कुंडली बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमें उपयोग की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा जन्म स्थान। तो जातक क्या है, हमें अपना जो है वो जन्म स्थान बताएगा। सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस जन्म स्थान से जो है हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है ये दे देता है। मैपिंग होती है सॉफ्टवेयर के पास में, आप जिस किसी भी शहर का नाम लिखेंगे तो उस शहर के साथ जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये दिया होता है, ठीक है। अब अभी जो हम उदाहरण देखेंगे ना बहुत सारे आगे, मतलब आने वाले वीडियोस में, उसमें हम भारत, जो हमारा भारत देश है, इसके हिसाब से देखेंगे। तो भारत का जो जीएमटी है दोस्तों वो ये +530 है ना। मतलब जो मेरिडियन आता है वो 82 डिग्री और फिर जो है वो 30 मिनट ये जो है वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है अब हमें समझने की ज़रूरत है, ये अच्छे से थोड़ा सा आप जो है वो देखिएगा। जब हम बोलते हैं समय, जब हम बोलते हैं कि 10 बजे हुए हैं सुबह के, है ना, तो पूरे भारत में समय जो है ना वो यही होता है। और ये जो समय का निर्धारण है ये भारत का जो मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट इसके हिसाब से किया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम इस मेरिडियन से आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे तो हमें वो देखना पड़ेगा ना कि भारत में समय तो ठीक है, ये है जो कि हमें जो रेलवे स्टेशन या फिर जो दूरदर्शन है वहां से जो समय का पता चलता है, ठीक है। दूरदर्शन में मान लीजिए यदि 8:30 बजे रात को समाचार आते हैं, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी, तो वो पूरे भारत में इस घड़ी के अनुसार जो है, यहाँ के अनुसार जो मानक समय है वहां के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके अनुसार जो है वो एग्जैक्ट 8:30 बजे सभी जगह पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे उस शहर में जो जन्म स्थान है वहाँ का लोकल टाइम कितना है, वहाँ का टाइम, जबकि भारत में उस समय कितने बजे हैं जो आपका जन्म समय दिया हुआ है वो। अब ये अभी जो मैंने क्या बोला वो मैं आपको जो है वो समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास में जो जन्म समय है दोस्तों वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है। अब अगर आपका जन्म स्थान ये जो मेरिडियन वाली जगह है यहीं पर ही हुआ है मान लीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समय जो है वो सेम होंगे। लेकिन यदि हम इससे आगे या पीछे जा रहे हैं, अगर ऐसा है
ये 82 डिग्री 30 मिनट ये है। और यदि आपका जन्म यहाँ कहीं पर हुआ है तो ये जो अंतर है ये आपको पता करना पड़ेगा। और हम पहले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, और अगर हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव। तो अगर आपका जन्म जो है इससे पहले हुआ है, पहले वाले जो है वो लॉन्गिट्यूड पर हुआ है, तो आपको ये अंतर पता करके ये घटाना पड़ेगा अपने जन्म समय से। और यदि इसके बाद में हुआ है तो ये अंतर पता करके जो है यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर होगा मान लीजिए वो पता करके आपको जोड़ना पड़ेगा अपने जन्म समय में। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जातक ने जो है अपना लॉन्गिट्यूड जो दिया है, एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि वो 79 डिग्री 57 मिनट और फिर जो है वो 00 सेकेंड्स ईस्ट दिया हुआ है। तो ये पहले आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 82 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट से जो है इसको घटाएंगे। अब ये घटाना थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही कैलकुलेशंस यूज करूंगा। ये 82 डिग्री 820 नहीं है ना, ये 82 डिग्री 30 मिनट और ये 00 सेकेंड है, और इससे हमें क्या ना घटाना है 79 डिग्री 57 मिनट और फिर 00 सेकेंड। अब जब भी ना ये यहाँ वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, हासिल आई बोलते थे ना गणित में। तो यहाँ से जब मैं 1 डिग्री लूंगा तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट से 1 डिग्री बनती है, तो ये जो है मेरा ये हो जाएगा 81 डिग्री। और यहाँ पर अगर मैं 60 जोड़ूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 90 मिनट। हालांकि 90 मिनट ऐसे होते नहीं है क्योंकि 59 के जस्ट बाद में जब 60 होता है तो हम यहाँ पर 00 लिख के यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं और फिर जो है ये 00 सेकेंड। इसके बाद में फिर क्या होगा दोस्तों, ये 79 डिग्री और फिर ये होगा 57 मिनट और फिर ये होगा 00 सेकेंड। ये तो 00 ही हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमें मिलेगा 33 मिनट और यहाँ पर हमें ये कितना मिल जाएगा 02 डिग्री। ये अब एक चीज देखिएगा कि 24 घंटे में जो है 360 डिग्री की लगभग जो है वो परिक्रमा हो जाती है। ठीक है, अब ये जो 24 घंटे हैं अगर मैं इनको मिनट्स में कन्वर्ट करूं, बहुत अच्छे से देखिएगा, तो ये कितना होता है 24 गुणित 60 और ये कितना हो जाएगा 6 गुणित 60 डिग्री में, है ना। तो ये और ये जो है ये मेरे कट जाएंगे। बहुत अच्छे से जो है ये चीज आप जो है वो समझते जाइएगा। ठीक है, तो 24 मिनट होते हैं 6 डिग्री में, तो 4 मिनट होंगे 1 डिग्री में। ये चीज जो है ना आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो मुझे समय मिला है ये डिग्री मिनट और सेकंड में मिला है। जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब ये क्या हो जाएगा, ये जो समय है ये मुझे मिनट्स में मिल जाएगा। अब ये समय जो है ना ये जब मुझे मिनट्स में मिलेगा तो इसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको पहले तो ये करके ही बता देता हूँ। 02 डिग्री 33 मिनट और 00 सेकेंड ये है। इसको क्या करूंगा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो है मेरा दोस्तों ये हो जाएगा 132 और ये जो है मेरा हो जाएगा ये 8, है ना। अब ये जो 132 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 120 धन जो है ये 12 और ये जो है मेरा ये 8 ही रहेगा। ये मिनट में है पूरा अभी, है ना। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो 120 है ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मिनट, तो ये 2 मिनट जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा आगे जाके, और फिर ये 8 मिनट है और फिर ये क्या हो जाएगा 2 मिनट और फिर ये हो जाएगा 12 सेकेंड। अब ये यहाँ पर जुड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10 मिनट 12 सेकेंड। ये जो है मेरा ये आ गया। ये जो अंतर था कि यहाँ पर जब जो भी समय हो रहा है, यहाँ पर जो समय हो रहा है उनके बीच में जो है वो 10 मिनट 12 सेकंड का अंतर है, और चूंकि ये पहले है तो मुझे घटाना पड़ेगा। तो जातक ने जो भी हमें जन्म समय दिया है इससे हम माइनस करेंगे 10 मिनट 12 सेकंड को, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां का जो लोकल मीन टाइम है उस स्थान का, जन्म स्थान का समय
क्योंकि हमने बोला मान लीजिए कोई व्यक्ति 7:30 बजे जो है वो पैदा हुआ है, तो 7:30 बजे जो है वो भारतीय मानक समय के अनुसार जो घड़ी चल रही है, जो पूरे उस देश में एक ही समय को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ही समय का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके अनुसार है। लेकिन हमारे जन्म स्थान में जो है, क्योंकि यहाँ पर ये अंतर है हमारा लॉन्गिट्यूड में, है ना, तो वो जो समय हमारा निकलेगा उस अंतर के अनुसार ज्यादा या तो हम घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे, उसका निर्धारण भारत के लिए यहां से होगा। अब हम जाते हैं यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा, लोकल मीन टाइम जो है ये मेरा सीधे सीधे जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें जो भी जानकारियां दी होती हैं कुंडली बनाने के लिए, वो सारी की सारी जो है मॉर्निंग में 5:30 बजे के लगभग की जो है वो दी होती हैं। कब की दी होती है, 5:30 बजे के लगभग की जो है वो दी होती है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो मेरा लोकल मील टाइम आया है, मतलब जन्म समय में से ये 10 मिनट 12 सेकंड घटाने के बाद में जो समय आया है, ये मेरा 5:30 बजे से ज्यादा का है, सुबह के 5:30 बजे से ज्यादा का है। अभी बस मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो मेरा लोकल मीन टाइम है, लोकल मीन टाइम, इससे हम माइनस कर देंगे 5.5 घंटे। ठीक है, तो हमें यहां पर जो भी शेष समय मिलेगा वो हमारे काम का जो है वो होगा। क्या होगा, ये जो शेष हमें जो समय मिलेगा ये हमारे काम का होगा। क्यों, क्योंकि यहां तक की जानकारी जो है ना हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया है, हमें सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था ये 10 मिनट, ये अंतर जो था ये हमने पता किया। इसके बाद में इसकी मदद से जो है हमने ये लोकल मीन टाइम पता कर लिया, और इसके बाद में जो है हमने ये शेष समय पता कर लिया। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, सांपातिक काल होता है, जैसे हम सिडरल टाइम या फिर कुछ लोग साइडेरियल टाइम भी बोलते हैं। तो सिडरल टाइम के अनुसार क्या होता है कि देखिए हमारी जो घड़ी है, बहुत अच्छे से समझिएगा, हमारी घड़ी जो है ये 24 घंटे में एक दिन को जो है वो पूरा कर लेती है। लेकिन जो पृथ्वी का जो घूमने की जो गति है एक दिन पूरा करने की, वो जो होती है दोस्तों वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड्स इतनी होती है। तो हमारी घड़ी तो क्या है 24 घंटे के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है दोस्तों मेरा ये कितना है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है मेरा 3 मिनट 56 सेकेंड जो है ये कम है ना 24 घंटे की तुलना में। ठीक है, तो वो जो 3 मिनट और जो 56 सेकेंड है ना, इसको हम अनुमानित जो है 4 मिनट मान लेते हैं। तो हमारी जो घड़ी है ना दोस्तों ये 4 मिनट आगे है, पृथ्वी जो है वो 4 मिनट पहले ही जो है अपनी चीजों को सही कर लेती, मतलब सही नहीं कर लेती, पृथ्वी जो है वो 4 मिनट पहले ही जो है वो एक पूरा राउंड लगा चुकी होती है। अब हमें खगोल शास्त्र में ग्रहों के बारे में जानने के लिए, बाकी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारी घड़ी का समय थोड़ी ना लेना पड़ेगा, हमें तो इस वाले टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जब हम एफीमरीज में जाते हैं तो यहां पर जो भी हमारा क्या होता है, जन्म तारीख होती है, क्या होती है हमारी जो भी जन्म तारीख, इस तारीख पे सवेरे 5:30 बजे, इस जन्म तारीख पे 5:30 AM पर ये वाला समय क्या है, ये हमें दिया होता है। ये क्या होता है, हमें ये वाला समय जो है ये दिया होता है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो मेरा समय है ये कुछ HH MM SS में जो है ये मुझे दिया हुआ है। तो अब देखो उस तारीख पे, जन्म तारीख पे HH MM SS सुबह 5:30 बजे तक का समय जो है ये मुझे मिल गया, और 5:30 बजे के बाद का कितना समय है वो मुझे यहां शेष समय से मिल गया।
ये हुआ ना, देखो, इसलिए मैंने बोला था ना 5:30 बजे, ये ध्यान रखना, सुबह 5:30 बजे। तो सुबह 5:30 बजे के अनुसार जो मेरा ये जो सांपातिक काल था, जो सिडरल टाइम था, वो मुझे एफिमरीज में दिया हुआ है। इससे आगे हम कितना गए हैं, व्यक्ति का जन्म इससे कितना आगे हुआ है, ये जो है ना हमें यहाँ शेष समय में पता चल गया। मान लीजिए कि यहां से 1.5 घंटा आगे जो है व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो हमें इसमें जो है ये 1.5 घंटे को जोड़ना है बस। ये इतना मतलब एकदम जो है मेरा ये सिंपल हो गया। यहां तक में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को अभी तक जो है वो समझा है। अब इसके आगे जो है ना हम जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमें ना ये एफिमरीज का सिडरल टाइम HHMMSS लेना है और ये शेष समय लेना है। ये जो है ना ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम आगे जरा थोड़ा सा जो है वो देखते हैं, तो देखते जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर में था हमारे पास में शेष समय, और 4 नंबर में था हमारे पास में सिडरल टाइम, HHMMSS। ठीक है, तो ये जो है हमें क्या है, ये हमें दिया हुआ है, ऐसे समझते जाना, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है HHMMSS 5:30 सवेरे पे दिया हुआ है ये। इससे आगे आप कितना गए हो, ये आपको ये शेष समय ने बता दिया। ये आपका इतना है, इतना है ना। तो यहां ना लिख के मैं इसको यहां पे लिखता हूं। ये जो है ये जो है मेरा ये शेष समय है, और यहां पर जो है आपको कुल समय मिल जाएगा जब आप इनको जोड़ दोगे तो। अब बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ये जो शेष समय है मेरा, ये किससे निकला है, किससे निकला है, ये 24 घंटे वाली घड़ी से। वो जो घड़ी जो 24 घंटे के हिसाब से समय लेके चल रही है, और ये जो मेरा टाइम है ये वो 23 घंटे 56 मिनट के हिसाब से निकला है। तो मुझे पहले इस समय को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब देखो अच्छे से समझना, 24 घंटे में कितना है, 4 मिनट का अंतर है। मतलब कि 24 घंटे में 4 गुणित 60 सेकंड का अंतर है, जो कि 240 हो जाता है। मतलब कि 24 घंटे में, अब ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, 240 सेकंड्स, तो 1 घंटे में 10 सेकंड, यही हुआ ना। और 6 मिनट में 1 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट बराबर 10 सेकंड, तो 6 मिनट बराबर 1 सेकंड। ये इतना ना, ये एकदम मैंने बिल्कुल बारीकी से बता दिया। तो ये जो मेरा ये जो शेष समय है ना, इसमें क्या होगा, मेरे पास में स्मॉल में मैं लिखता हूं HHMMSS होगा। यदि ये सेकंड्स जो है ना मेरे, यदि ये 30 से ज्यादा है तो मैं मिनट में जो है वो एक वैल्यू बढ़ा लूंगा, ठीक है। जो इसके आवर्स हैं इनको मैं क्या करूंगा, किससे गुणा करूंगा, 10 से। मान लीजिए यदि ये 2 घंटे हैं तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, 20 सेकंड हो जाएंगे। और जो मेरा मिनट है
ये कन्वर्ट करने के बाद में यदि ये 30 से ज़्यादा थे तो मैंने यहाँ पे 1 जोड़ा है, इसको क्या करूँगा मैं 6 से भाग करूँगा, तो यहाँ पर भी जो है मुझे ये सेकंड्स मिलेंगे, यहाँ पर भी जो है मुझे ये सेकंड्स मिलेंगे। इन दोनों सेकंड्स को सेकंड्स एच के और सेकंड्स जो है मेरे एम के, इन सेकंड्स एच और सेकंड्स एम इनको क्या करूँगा मैं जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा जितने की मुझे क्या करनी है, शुद्धि करनी है। और फिर ये जो शेष समय है यहां पर जो मेरा जो जोड़ आएगा, क्या करूंगा मैं, शेष समय जो है मेरा, बहुत अच्छे से ये चीज जो है समझते जाना है ना, क्योंकि ये जो है मेरा, ये जो मैं शुद्धि कर रहा हूं ये 4 मिनट से ज्यादा की तो हो नहीं सकती। तो ये जो मेरे एच एम और एस स्मॉल में लिख रहा हूं यहां पे, इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर ना जो ये मेरे जोड़ जो आ रहा होगा इसे क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या होगा, जो करेक्ट वैल्यू होगी एच एम और एस की, ये जो है ये मुझे मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है दोस्तों ये मेरी करेक्ट वाली वैल्यू है ना। अब ये जो मेरा एच एम एम एस है सिडरल टाइम का, और ये वाला जो ये मेरा करेक्टेड वाला एच एम एम एस है, इनको ना मैं जोड़ दूंगा। जोड़ दूंगा तो क्या होगा, फिर मुझे फाइनल जो मेरा, बड़े में ऐसे लिख देता हूं एच एम और एस जो है ये मुझे मिल जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहां से खेल शुरू होता है टेबल ऑफ हाउसेस का। टेबल ऑफ हाउसेस में आप जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, आपको 4 मिनट के अंतराल पर 6 भावों के डिग्री मिनट सेकंड दिए होंगे। ये जो है आपको ये दिए होंगे। तो अब मान लीजिए ये जो आपका समय है, ये उन आपको देखना है कि ये किन 4 मिनट के अंतराल के बीच में आ रहा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये जो है आपका, ये 10:15 और जो है 23 सेकंड आ रहा है, और यहां पर जो है ना ये आपको 10:12 पे दिया हुआ है, और फिर 10:16 पे दिया हुआ है। तो 10:12 पे आपको 6 भावों के डिग्री मिनट सेकंड दिए हैं, 10:16 पे जो है आपको 6 भावों के डिग्री मिनट सेकंड दिए हैं। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 4 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 मिनट 23 सेकंड आगे जाना है यहां से। तो 4 मिनट पे जो अंतर आ रहा है उसके हिसाब से आप 3 मिनट 23 सेकंड का निकालेंगे वैल्यू। यदि कोई वैल्यू 4 मिनट पर इतनी है, कुछ x है, तो वो 1 मिनट पर कितनी होगी, x/4। अब जब वो 1 मिनट पर इतनी है तो फिर वो जो है वो 3 मिनट और 23 सेकंड पे कितनी होगी वो आप निकाल लेंगे। और फिर ये जो आपकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए ये y आती है, इस y वैल्यू को आप यहाँ के जो डिग्री मिनट सेकंड्स हैं 6 भागों के, उनमें क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अब जो खेल आता है वो आता है अयनांश का, क्योंकि आपको अयनांश को भी तो घटाना पड़ेगा ना। हम इतना बात तो करते हैं हर बार, केपी ओल्ड केपी न्यू ये सारी है ना, अयनांश पे हमारा वीडियो भी है। तो अब वो जब अयनांश की वैल्यू को यहां पर जो डिग्री मिनट सेकंड हमें आए होंगे फाइनली, मतलब यहां पर मान लीजिए कि हमें डिग्री मिनट और सेकंड्स जो है वो आ चुके हैं, इनसे आपको माइनस करना पड़ेगा अयनांश को। और जब आप अयनांश को माइनस कर देंगे पहले वाले भाव के लिए, तो आपको लगन की डिग्री मिनट्स और सेकंड्स मिल जाएंगे। इसके बाद में जो है दोस्तों 1 से 249 वाली टेबल में जाओ, देखो ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, उसके हिसाब से जो है वो राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र का निर्धारण हो जाएगा।
जैसे ये हमने एक भाव के लिए किया है वैसे ही हम ये 6 भावों के लिए करेंगे, तो हमें 6 भावों के जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो लेते हैं, निर्धारण करते हैं भाव का, वो भाव आरंभ से करते हैं ना। तो वो जो हमें 6 मिलेंगे उनमें फिर हम 180 डिग्री घटा के जोड़ के जो है बाकी के 6 भावों को निकाल लेंगे। 12 के 12 भाव जो हैं उनके हमें स्टार्टिंग डिग्री मिनट सेकंड मिल जाएंगे। 1 से 249 की टेबल पे जाके हम 12 के 12 भावों के लिए कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र, कौन से उप नक्षत्र में वो पड़ रहे हैं वो लिख लेंगे। तो ये स्टेप जो है ना, ये एक के बाद एक जो है हमें ध्यान रखने हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें ना मैं ये कैलकुलेशंस आपको करके बताऊंगा, और ये कैलकुलेशंस जो है ना ये हमारे चैनल पे चलते रहेंगे, है ना। क्योंकि ये तो अभी तो मैंने ये तब का लिया जबकि जन्म समय जो है वो 5:30 बजे के बाद में ही हुआ था जातक का। अगर जातक का जन्म सुबह 3 बजे हुआ है तब फिर क्या करेंगे, है ना। ऐसे मतलब केसेस नहीं बनते, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। उनके बारे में भी जो है दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तक जो है ना ये इतना आपको पता होना चाहिए। 2 से 3 बुक्स से पढ़ के वेरीफाई करके कैलकुलेशंस करके मैंने किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर जितनी एक्यूरेसी हमारी नहीं आ सकती, कुछ जो है वो इधर उधर हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि लगन ही बदल गया, इतनी गलती नहीं होगी हमारी। यदि ऐसी होती भी है तो जो लिखा है दोस्तों सहासनिया जी ने, अपन बिल्कुल वही चीज फॉलो करेंगे कि जहां पे भी डाउट है वहां पे रूलिंग प्लेनेट में देख लो। यदि आपको लग रहा है मान लीजिए कि स्कॉर्पियो और मतलब वृश्चिक या धनु में से कौन सा लगन है, क्योंकि संधि काल पे आ रही है आपकी लगन, तो उस समय के जो रूलिंग प्लेनेट होंगे उसमें जो मतलब मंगल और गुरु में से जो भी ग्रह मौजूद होगा या दोनों मौजूद हैं, तो जो सबल दर्जे का कार्येश होगा, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसे हम ले लेंगे। तो निर्धारण हो जाएगा कि भैया लगन जो है वो ये आ रहा है। उसी अनुसार जो है अपन जो करते आए हैं अभी तक, लगन, जन्म लगन शुद्धिकरण, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वैसे ही कर लेंगे, है ना। तो ये कैलकुलेशंस जो हैं अपन को पता होने ही चाहिए। अब ये एक बार में नहीं आएगा समझ में, मैं क्या बताया 3 पुस्तकों में पढ़ा हूं, तो आपको भी ये कैलकुलेशंस, ये जो मैंने बताया है, ये बार बार ये करके देखने पड़ेंगे। अभी ये तो पहले बेसिक कंसेप्ट है, अभी तो कुंडली ली ही नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशंस पता होंगे तभी वहां पे इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।